Hello students, today we find A inverse using elementary row transformation और elementary column transformation। तो क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये सेलेक्ट करना है, ये डिसाइड करना है कि हम क्वेश्चन को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से करें या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करें। अगर हम क्वेश्चन को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं सो वी टेक ए मैट्रिक्स इक्वेशन A इज इक्वल टू आई। अगर हम क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं तो हमें मैट्रिक्स इक्वेशन लेनी होगी A इज इक्वल टू आई इंटू ए। और यदि हमने क्वेश्चन को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो हमें मैट्रिक्स इक्वेशन लेनी है A इज इक्वल टू ए इंटू आई। बच्चों ये ध्यान रखना है कि जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो ऐसा नहीं करना है कि कुछ स्टेप्स में तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया और कुछ स्टेप्स में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। एक बार जो हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमने क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो उस क्वेश्चन में जितने भी ऑपरेशंस हम लगाएंगे वो सभी रो पर लगाएंगे। और अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन को करना है तो हम उस क्वेश्चन पर जो भी ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे वो सभी कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। नाउ वर्किंग स्टेप फॉर 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। Working step for 2x2. Let a matrix of order 2x2 A11, A12, A21, A22. सो क्या वर्किंग स्टेप होंगे? फर्स्ट स्टेप, इस एलिमेंट को हमने A11 एलिमेंट को हमने 1 बनाना है। पहला स्टेप होगा कि हम इस एलिमेंट को 1 बनाएं। दूसरे स्टेप में हमने इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तीसरे स्टेप में हमने A22 एलिमेंट को 1 बनाना है और चौथे स्टेप में हमने A12 एलिमेंट को 0 बनाना है। अंडरस्टैंड? आई रिपीट अगेन, आवर फर्स्ट स्टेप वी मेक एलिमेंट A11 इज 1. In second step we make element A21 is 0. In third step we make element A22 1, and in fourth step we make element A12 is 0. Now working step for 3x3 order. 3x3 order. Matrix A, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This is the 3x3 order matrix. So working step of this 3x3 order matrix is, first step we make A11 element is 1. In second step we make element A21 and A31 0. पहले स्टेप में हमने A11 को 1 बनाना है, दूसरे स्टेप में A21 और A31 को 0 बनाना है। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में हमने A22 को 1 बनाना है जी, तीसरे स्टेप में A22 को 1 बनाना है। नाउ द फोर्थ स्टेप, चौथे स्टेप में A32 इस एलिमेंट को 0 बनाना है। पांचवें स्टेप में A33 इस एलिमेंट को 1 बनाना है। सिक्स्थ स्टेप में A23 और A13 0 बनाना है। सिक्स स्टेप में A23 को और A13 को 0 बनाना है। एंड लास्ट स्टेप, सेवन्थ स्टेप, इस स्टेप में A12 को 0 बनाना है। दिस इज द वर्किंग स्टेप फॉर 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 1 3 4 1 3 7 2
तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम इस क्वेश्चन को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से करें या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करें। तो मैं इस क्वेश्चन को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहा हूँ। सो मैं जो भी ऑपरेशन लगाऊंगा वो सब रो के ऊपर लगाऊंगा। तो मैंने ये बताया था कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स इक्वेशन क्या लेनी है। मैट्रिक्स इक्वेशन हम लेंगे A इज इक्वल टू आई ए, और फुल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए A इज इक्वल टू ए इंटू आई। सो हम क्वेश्चन को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं, इसलिए मैट्रिक्स इक्वेशन ली A इज इक्वल टू आई ए। यहाँ पर गलती नहीं करना है, ध्यान से इस बात को सुनना है और समझना है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स इक्वेशन हमने लेनी है A इज इक्वल टू आई इंटू ए। मैट्रिक्स A की वैल्यू हमने रखी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 इंटू ए। हमारा फर्स्ट स्टेप था कि A11 एलिमेंट को 1 बनाना है। तो पहला स्टेप है हम इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे। तो इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो इट बिकम्स 1। सो मैं R1 को लिखूंगा, R1 को लिखता हूँ हाफ R1। तो R1 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 1 3/2 1/2। राइट साइड में भी ये 1/2 0 0, R2 और R3 एज इट इज़ रह जाएंगे। नाउ द सेकेंड स्टेप वी मेक 0 A21 पोजिशन और A31 पोजिशन। दूसरे स्टेप में हमने A21 और A31 को 0 बनाना है। सो आई अप्लाई द ऑपरेशन। R2 को मैं लिखता हूँ R2 माइनस 3R1। R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। R3 को मैं लिखता हूँ R3 माइनस 3R1। R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो देखिए, मैं R1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके एलिमेंट बन जाएंगे 3, 9/2 और 3/2। अब ये एलिमेंट R2 से सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 3 माइनस 3 क्या होगा 0, सो 0। 4 माइनस 9/2 कितना मिलेगा हमें 1/2, माइनस 1/2, ठीक है। नाउ 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। अब R3 में से ये एलिमेंट घटाने हैं, 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 9/2 वी गेट 5/2, सो 5/2। 2 माइनस 3/2 क्योंकि हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी गेट कितना आएगा 1/2, सो वी गेट 1/2। नाउ सिमिलरली इन राइट हैंड साइड इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2, 0 माइनस 3/2 माइनस 3/2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 3/2 माइनस 3/2, 0 माइनस 0 1 माइनस 0, ये 1 आ जाएगा। नाउ द थर्ड स्टेप हम A22 पोजीशन को 1 बनाएंगे। तीसरे स्टेप में इस पोजीशन को 1 बनाना है, इस एलिमेंट को हम 1 बनाएंगे। सो इसको 1 बनाने के लिए मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं -2 से। सो R2 को लिखा -R2 -2 इंटू R2, -2 इंटू R2। सो मैंने R2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, एलिमेंट्स मैट्रिक्स बिकम्स 0, ये एलिमेंट 1, ये एलिमेंट 1 हो जाएगा। सो इन सिमिलरली इन राइट हैंड साइड तो R2 बिकम्स क्या हो जाएगी 3 माइनस 2 0। नाउ द फोर्थ स्टेप वी मेक A32 एलिमेंट इज 0। इस एलिमेंट को 0 बनाना है, A32 को 0 बनाना है। सो मैं लिखूंगा R3 को R3 माइनस 5/2 को 0 बनाना है, तो इस 1 को 5/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 0 बन जाएगा। सो मैंने R3 को लिखा R3 माइनस 5R2। सो R3 माइनस 5R2, R2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करके R3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 0 माइनस 0 0, 5/2 माइनस 5/2 0, 1/2 माइनस 5/2, तो 1/2 माइनस 5/2 कितना होगा -2 इज इक्वल टू R3 माइनस 5/2 R2। R2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15/2 माइनस 3/2 माइनस 15/2 minus 18/2 दिस इज इक्वल टू -9, सो वी गेट -9। -2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी गेट -5, 0 माइनस -5 प्लस 5 हो जाएगा। 1 माइनस 0 इंटू 5/2 0, तो 1 माइनस 0 इज 1। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, इस एलिमेंट को 1 बनाना है। अब इस एलिमेंट को 1 बनाना है तो मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो R3 को डिवाइड कर दूँ, -2 से इसको डिवाइड कर दूँ। सो R3 को मैं लिखूंगा कि -1/2 R3। सो थर्ड रो को मैंने -2 से डिवाइड किया, थर्ड रो बिकम्स 0 0 1। इसमें थर्ड रो बिकम्स 9/2 -5/2 -1/2। R1 और R2 के एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ऑपरेशन R3 पर लगी है। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन
द नेक्स्ट स्टेप, इस एलिमेंट को 0 बनाना है। द एलिमेंट इज A23। अब A23 और A13 दोनों को 0 बनाना है। स्टेप नंबर 6 है हमारा। तो 6 स्टेप में हमने A23 और A13 दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है। सो पहले मैं इसको 0 बना लेता हूँ। R1 को मैं लिखता हूँ, R2 को मैं लिखता हूँ R2 माइनस R3, और R1 को लिखता हूँ R1 माइनस 1/2 R3। सो after apply the operation, I get the new matrix, equivalent matrix 1 3/2 0 0 1 0 0 0 1. Similarly, in right hand side we get equivalent matrix. Now the last step, seventh step, we make element A1 to 0। इस पोजीशन को 0 बनाना है, मतलब 3/2 एलिमेंट को 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बनेगा, मैं लिखता हूँ R1 को लिख देता हूँ R1 माइनस 3/2 R2। इस R2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसे सब्ट्रैक्ट कर दें। सो वी गेट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। नाउ this is the identity matrix of order 3/3. So I, and right hand side 1/2 1/2 minus 1/2 minus 3/2 1/2 1/2 9/2 minus 5/2 minus 1/2 into A. Compare it with I is equal to A inverse into A. So therefore A inverse is equal to, this matrix is A inverse. So A inverse is 1/2 1/2 minus 1/2 minus 3/2 1/2 1/2 9/2 minus 5/2 minus 1/2. Hence this is the A inverse